500 पत्थर मारे, अटेम्प्ट टू मर्डर करने की आप किसी की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। और भीड़ में जहाँ 400 लोग खड़े हो जिस तरफ, उधर ही पत्थर आंख मूंद के मारो, जिसके सर पे लगेगा, या जो मुसलमान कह रहा है कि ये गलत बात है उसको खड़ा करो और 2 ईंट मारो उसके सर पे, और फिर पूछो कि पत्थर से चोट लगी कि नहीं, मरे कि बचे, तो पता लग जाएगा कि अल्लाह मियाँ नजर आ गए होंगे एक ही पत्थर में। सपा का सांसद है जियाउर रहमान और वहाँ का विधायक है इकबाल सोहेल, उसका बेटा। इन्होंने भड़काया लोगों को और वहाँ भीड़ इकट्ठी कर लिया और इन्होंने इंस्टिगेट किया है, क्योंकि नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, जिस तरह से यूपी के संभल में घटनाएं हुई हैं, इस घटना को कई सारे लोगों ने राजनीति के साथ साथ धार्मिक घटनाएं भी बता रहे हैं। बता दूं कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, वो प्रशासन के ऊपर लगातार हमलावर है और बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का माहौल बना हुआ है। क्या ये मुद्दा फिर से चुनावी मुद्दा बनेगा? क्या ऐसे मामले, ऐसी घटनाएं आम तौर पर देखने को मिलेगी? ये सभी सवालों के साथ हम आ चुके हैं ग्राउंड पे, जहां हम जनता से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या राय है इन सारे मुद्दों को देके, वो क्या सोचते हैं। तो आइए बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम? नमस्कार, मैं विनय कुमार सिंह। विनय जी, कैसे देखते हैं संभल में जो घटनाएं हुई है, इस घटना को कैसे देखते हैं? ये बहुत नॉर्मल सी घटना है। देश के लगभग हर क्षेत्र में आपने देखा है, स्टेट में देखा है, पत्थरबाजियाँ खूब जम के हुई हैं। पुलिस पर हुई है, पब्लिक पर हुई है, धर्म यात्राओं पर हुई है, आम सभा, आम यात्राओं पर होती है। तो इससे देश लगभग मैं समझता हूँ पूरा पक चुका है, देख चुका है कि इसका क्या रोल मॉडल है, कैसे ये एक्टिवेट होते हैं, कैसे ये एक्ट करते हैं। सबसे ज्यादा मुख्य गलती बताएंगे इसमें कि कौन इसे एक्टिवेट करता है? एक्चुअली मस्जिद का इस्तेमाल, जुमे का इस्तेमाल, नमाज के एकत्रीकरण पे होने वाली भीड़ का इस्तेमाल, कुछ मुल्ला, कुछ मौलवी, कुछ उपद्रवी साजिश करने वाले लोग, जिनको लगता है कि ये सब करके जिनके घर में दाल रोटी जाती है, वो इस प्रकार के प्रयोजनों को अंजाम देते हैं। फिर वो छुप जाते हैं बेगुनाह, बेकसूर, और जो इनको पता नहीं कि आगे क्या चल रहा है, गोली चल रही कि पत्थर चल रहा है, वो जाके कूटे जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि ऐसे तमाम लोगों पर जहां जहां घटनाएं हुई, जो पैटर्न है, उस पैटर्न के आधार पर इन्हें क्रैक डाउन किया जाना चाहिए। सर, संभल में तो ऐसा कुछ घटना अगर देखा जाए तो जो कारण हुआ है बस ये कि वहां पे प्रशासन सर्वे के लिए गई थी और सर्वे के दौरान ये सब पूरी फोर्स के साथ सर्वे टीम गई हुई थी। ऑलमोस्ट काम फिनिश हो चुका था। टीम के बाहर निकलते समय 2 तरफ से, फिर 3 जगह पर पथराव किया गया और पथराव इतना भीषण था जिसमें कम से कम 20 से 22 एज पर द कमिश्नर लोगों घायल हो गए। आप समझ लीजिए कि इतनी बड़े लेवल पर आप कहीं भी पत्थर चलाएंगे, किसी भी आप अर्धसैनिक बल पर चलाएंगे, तो उसका खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर पुलिस भाग जाएगी छोड़ के तो ये तो फिर से और किसी को दौड़ाना शुरू करेंगे। तो जाहिर सी बात है, ऐसी दहशत पैदा करने वालों को भगाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा और नुकसान उठाना पड़ेगा। सर, कई सारी पार्टियों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनके जो मुसलमान है, वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, उनके धार्मिक आस्थाओं को आहत किया गया। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुसलमान, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी का यही स्टेटमेंट है। तो मैं एक और स्टेटमेंट उनके लिए देता हूँ कि तमाम वो मस्जिदें जो मंदिरों के ऊपर बनाई गई, जिनको तोड़ करके अकबर, बाबर के औलादों ने या बादशाहों ने बनाया, जिनके पास ज़मीन नहीं थी, ईंट पत्थर नहीं थे, लेबर को देने के लिए पैसे नहीं थे, वो आधे दिन उसमें नमाज पढ़ ले, आधे दिन हनुमान चालीसा उसी लाउड स्पीकर से बजा करके शांति कायम कर ले। जब मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाना ठीक है लगा मुगलों को, तुर्कों को, इस्लाम को मानने वालों को, तो उसी बबूल का पेड़ आपने उगाया था 500 साल पहले, उसी का भुगतान तो 500 साल बाद तुम्हारी पीढ़ियां कर रही हैं। तो ऐसा बबूल मैं समझता हूँ जो भी उगाएगा उसकी पीढ़ियां सैकड़ों वर्षों तक, 500 सालों तक उसको भरती रहेगी। आपकी बातें सही है। मैं आपके पास 2 मिनट में आ रही हूँ फिर से। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चोपड़ा है जी, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा जी, ये बताइए कि अभी जिस तरह से संभल में घटनाएं हुई है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखो जी, ये जितनी भी घटना हो रही है, ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है।
पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। हाँ, राजनीतिक से प्रेरित होके जो ये है ना, ये वहाँ के अपोजिशन वाले हैं ना, जो समाजवादी पार्टी वाले, वो उनको भड़का रहे हैं। सीधी सी बात है। वहाँ का जो सपा का सांसद है जियाउर रहमान, और वहाँ का विधायक है इकबाल सोहेल, उसका बेटा, इन्होंने भड़काया लोगों को और वहाँ भीड़ इकट्ठी कर लिया और इन्होंने इंस्टिगेट किया है। क्योंकि देखो, ये कोर्ट की प्रक्रिया है, पर एक प्रक्रिया कोर्ट की होती है कि वो एडवोकेट कमिश्नर जो है सर्वे करने गया था, तो कोर्ट के मामले में दखल अंदाजी देने की किसी को जरूरत नहीं है। कोर्ट, इसका मतलब ये जो कर रहे हैं ये कोर्ट से ऊपर है क्या? ये वहाँ जाके पत्थर वहाँ भड़का दिया उनको, और उन्होंने क्या करा? पत्थर फेंकने। मेरे को ये बताओ, इतने पत्थर आए कहाँ से? इन्होंने 1-2 दिन पहले प्लानिंग कर रखी थी, पत्थर रखे थे, प्री प्लान था, असला भी है, कारतूस भी मिले, देसी कट्टे भी मिले। तो वहाँ पर क्या हमारे पुलिस, मैं तो कह रहा हूँ पुलिस का काम बहुत सराहनीय है। जो 20 पुलिस वाले जख्मी हो गए, किसी का सिर फट गया, किसी का फ्रैक्चर हो गया, तो पुलिस ने भी बहुत संयम से काम करता है, ऐसी बात नहीं है। और उन्होंने जो किया, और 800 आदमी ड्रोन के थ्रू आया, 800 बंदे। अब लोग है ना घर छोड़ के भाग गए हैं, ये हाल हो गया। अच्छा, वहाँ पे इस घटना के बाद देखा गया कि इंटरनेट बंद करना पड़ा। तो इंटरनेट यानी कि कुछ ऐसी भी मिस इन्फॉर्मेशन है जो लगातार वायरल हो रही थी और लोग दूर दूर से एकदम से इकट्ठा होना शुरू हो गए। वो मैडम जी, वो होता है ये, जब इंटरनेट बंद करने से क्या है कि लोगों का एक्सेस खत्म हो जाता है, लोग एक दूसरे को भड़काते हैं। ये सारा फोनों पे, व्हाट्सएप पे इनको भड़काया गया है ना ये इन्होंने। और तो और क्या, वहाँ पर जो लोग हैं ना अपने बच्चों को आगे लेके आ गए, मतलब ताकि पुलिस वाले उनके ऊपर कुछ करे ना, कार्रवाई न करे। बच्चों को आगे ला के पत्थर फेंक रहे हैं, तो और औरतों ने भी, बताओ, औरतें भी छतों से पत्थर फेंक रही हैं। तो ये तो मैं तो कह रहा हूँ कि ये तो अपने आप को कानून से ऊपर समझने लगे हैं। जबकि वहाँ के सब एडवोकेट कमिश्नर जो सर्वे करने गया था वो सुबह गया। अब अखिलेश यादव कहता है ये सुबह क्यों गए हैं? अरे सुबह भाई, देखो, सुबह एक फजर की नमाज होती है सुबह, उसके बाद जोहर की नमाज होती है 12-1 बजे करीब, तो उसके बीच में टाइम मिलता है। इसलिए वो कमिश्नर जो है सर्वे करने गया था, ताकि उनकी नमाज में विघ्न ना पड़े। तो ताकि ये जो है ये सिर्फ इसी वजह से कर रहे थे कि मतलब उनको भी, आप कह रहे हो ना कि उनकी कोई आस्था को आहत पहुँचाया, या उनकी अगर आहत पहुँचाना होता तो वो जोहर की नमाज के टाइम भी जा सकते थे, जब नहीं गए वो। लेकिन वहाँ पे जो 3 लोगों की मौत हुई है वो बताया जा रहा है वो मुस्लिम है ऑलरेडी। तो भाई ऐसे मतलब दंगों की वजह से, ऐसे जो घटनाएं हो रही हैं इनकी वजह से तो उन्हीं के बच्चे मर। मेरे को ये बताओ, अगर मुस्लिमों की हत्या हुई है, वो कह रहे हैं हत्या हुई है, देखो जब पथराव करेंगे तो पुलिस वालों की अपनी फैमिली नहीं है, वो अपना डिफेंस नहीं करेंगे अगर उनके ऊपर वो कुछ। लेकिन हालांकि ये पुलिस, अब आपको पता है उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, वो देसी कट्टे से हुई है उनकी। देसी कट्टा जो होता है, लोकल लोग होते हैं उनके पास होता है वो। पुलिस के पास तो आधुनिक हथियार होते हैं, उन्होंने रबड़ की बुलेट चलाई है। तो अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो गई है, दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, तो उनकी देसी कट्टे से हुई है। और बाकी मैं कह रहा हूँ ऐसा कुछ हुआ है तो पुलिस को भी अपना पूरा राइट है। अगर पुलिस को भी कोई गोली मारेगा, कुछ करेगा, तो वो सेल्फ डिफेंस का राइट तो यूज करेगी ना। वो जितनी भी अपोजिशन पार्टी है वो कह रही है बार बार कि यहाँ पे पुलिस का फेलियर नजर आ रहा है। बार पुलिस का फेलियर नजर आ रहा है। पुलिस का फेलियर क्या है? उनका खुद का फेलियर है। वो 7 सीटों में, 9 सीटों में से 7 सीटें हार गए इस वजह से। उनसे मैं अखिलेश यादव से ये पूछना चाहता हूँ, जब उसका पिता जो था जिंदा था, उसने हनुमानगढ़ी में कितनी गोलियां चलवाई थी? जो हिंदू कार सेवक थे अयोध्या के, उसने बेतहाशा लोगों की जान से मार दिया उनको। मतलब वहाँ कोहिनूर जो आपके कोठारी बंधु, वो भी कितने लोग मारे गए। और ये इसको क्या आईना दिखाने की जरूरत है? इसको भी अखिलेश यादव को ये भड़काने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं, इसको हवा दे रहे हैं। ये तुष्टिकरण पे जी रहे हैं। इनको पता है कि अब मैं तो कह रहा हूँ योगी जैसा जो मुख्यमंत्री है ना, यहाँ क्या मतलब हर स्टेट में होना चाहिए। क्या कह रहे थे आप बताएं? मैं कह रहा हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि पुलिस का फेल्योर है, उनको थोड़ा सड़क पे एक जगह खड़ा करके 500 लोग ईंट मारो। हाँ। जिसकी जान बच जाएगी उसकी बात मान ली जाएगी। और फिर उसको मैं देखता हूँ अखिलेश यादव की जान बचती है कि राहुल गांधी की बचती है कि कोई कांग्रेस का प्रवक्ता। 500 पत्थर मारे, अटेम्प्ट टू मर्डर करने की आप किसी की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। और भीड़ में जहाँ 400 लोग खड़े हो जिस तरफ, उधर ही पत्थर आंख मूंद के मारो जिसके सर पे लगेगा। या जो मुसलमान कह रहा है कि ये गलत बात है, उसको खड़ा करो और 2 ईंट मारो उसके सर पे, और फिर पूछो कि पत्थर से चोट लगी कि नहीं, मरे कि बचे, तो पता लग जाएगा कि अल्लाह मियाँ नजर आ गए होंगे एक ही पत्थर में। लेकिन तो जो ये कहा जा रहा है प्री प्लानिंग हुई है, पत्थर जमा कर, ऐसे ईंट पत्थरों का इस्तेमाल आप किसी की जान लेने के लिए कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस हो
पब्लिक हो, नॉर्मल कोई भी व्यक्ति हो, उसे अपनी जान बचाने का अपने पास जो भी उपकरण है, चाहे वो ढेला मिले, ईंट मिले, तुम्हारी ही ईंट मिले, उससे वो अपनी जान बचाने का पूरा प्रयास करेगा। या जिसको लगता हो जो बहुत बड़ा वीर बलवान पॉलिटिशियन, राजनेता, पूर्व मुख्यमंत्री हो, खड़ा करो, मैं 4 पत्थर उसके सर पे मारने की कोशिश करता हूँ। चौथे पत्थर में अगर वो अल्लाह को प्यारा ना हो जाए तो मुझे बताओ। सर जिस तरह से ये भी बता रहे थे कि भाई पॉलिटिकली मोटिवेटेड है सारी घटनाएं, संभल की घटनाएं, तो सुनिए, हाँ। एक हमारे मित्र यही हुआ करते थे, हैदर अली, कहते थे ऐसा काम करो कि 4 पुश्ते तुम्हारे ऊपर थूके, है ना, ऐसा काम करो कि 4 पुश्ते तुम्हारे ऊपर थूकती रहे। तो ऐसा काम क्यों करते हैं? ऐसा काम क्यों करते हैं? आपके पास वक्फ बोर्ड है जिसकी संपत्ति पर टीका लगा देते थे, जाता था ना वो आपकी कोर्ट कचहरी में अपनी बात रखने के लिए, वो 47 लेके तो आपके ऊपर हमला नहीं करता था। तो अब एक मस्जिद, हाँ, ये तुम एक मस्जिद करो, ऐसी तो हजारों मस्जिदें हैं जिनके नीचे, ऊपर, गुम्बद, दीवार सब मंदिरों की है। क्यों नहीं छोड़ते भाई? अपना ईमान तो तुम्हारा असल में। यहाँ पे सिर्फ जो बीजेपी की पार्टी, यूपी में बीजेपी है फिलहाल, लेकिन प्री प्लानिंग जिस बात को कह रही कि भाई इतना पत्थर आया कहाँ से, इसका मतलब प्रशासन का फेल्यूर है। जिस तरह से मतलब आरोप लगाया जा रहा है, इसको लेके क्या कहेंगे आप? कोई प्रशासन का फेल्योर नहीं है, साजिशें, हिंसा, साजिश किसके अपराध ओर से की गई है? होते ही होते हैं। अगर सबको कौन किया आप रोक ले, कौन किया साजिश? इतने मर्डर हो रहे, हाँ। इतनी रेप की घटनाएं हो रही, लूट हो रही, डकैती हो रही, 40-40 हजार गाड़ियां लूटी जा रही, अगर सबका फेल्योर ही देख लो तो सब तो फेल्योर है। तो लेकिन ये ऐसे फेल्योर नहीं कहते। आप सुनिए, मर्डर को इसके साथ नहीं जोड़ सकते। अरे ये धार्मिक हिंसा पहले से अगर पूरे के पूरे गांव में अगर हो रही है होता तो क्या? सुनिए, हाँ। जो मस्जिद में मुल्ला होता है, काजी होता है, मौलवी होता है, उसे गांव का जो हेड होता है, प्रधान होता है, उसको इससे पहले कॉन्फिडेंस में लिया गया। हाँ। जब घर का मालिक कॉन्फिडेंस में ले लिया गया, किसके द्वारा ले लिया गया? कौन? पुलिस के द्वारा, सर्वे टीम के द्वारा उसे नोटिस देके, इन्फॉर्म करके। अब बताइए, आपके को नोटिस दे दिया जाए, आपके घर डीएम, एसडीएम, कलेक्टर, तहसीलदार, कमिश्नर आएंगे, तो इसका क्या मतलब होता है कि आप अपने कम से कम प्रभाव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अगर आपके यहाँ आ गया कोई रिश्तेदार, आप उसको पत्थर मारेंगे तो फिर आपकी इज्जत। ठीक है, आपकी बातें सही है, लेकिन अभी जिस तरह से लगातार घटनाएं हो रही है, हम और लोगों से बात करेंगे। सर, अभी संभल में जो घटनाएं हो रही है, इसको कैसे देखते हैं आप? मैम, घटनाएं तो देखो जो भी हो रही है गलत हो रही है, ठीक है, और होनी भी नहीं चाहिए। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब हो रहा है तो बेकार ही है। जो मुद्दे होने चाहिए, जैसे मान लो बीजेपी पार्टी है, इस टाइम सत्ता में देखो बीजेपी है या राज्य में बीजेपी है, तो उनको ना मेन तो देखो बेसिक जो जरूरत है आज के टाइम में हेल्थ और एजुकेशन, ठीक है ना। अगर हमारे देश का बच्चा पढ़ जाएगा तो अपने आप को शिक्षित हो जाएगा और अपने परिवार को गरीबी से भी निकाल लेगा। और एक है ना हेल्थ आज की इतनी वो है कि आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, एम्स में चले जाओ, सत्तर में चले जाओ। अब हमारे के लिए 3 साल की वेटिंग है, तो क्या है, 10 साल से बीजेपी सत्ता में, ठीक है, कांग्रेस भी पिछले 60 साल से थी, तो मगर इन्होंने करा क्या? मेन तो आज हमारे को या हमारी युवा पीढ़ी को ना ये हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, ये मस्जिद नहीं चाहिए, मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, हमें चाहिए शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। और ऐसी जब हिंसा होती है, जैसे धार्मिक हिंसाएं बताई जा रही है, हिंदू मुस्लिम हिंसाएं बताई जा रही है, इसमें इसको कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि क्या देश में ये क्यों हो रहा है, किसकी वजह से? मैम, होना तो नहीं चाहिए। देखो, इन्होंने जो संभल में घटना करी है, या तो देखो वहाँ पे मस्जिद में पत्थर अगर इकट्ठे हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो उनकी प्लानिंग होगी, ठीक है ना। या तो चुनाव हारने के बाद या कुछ ऐसा कुछ होगा जो उन्होंने करा, क्योंकि एकदम से इतनी चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती है। अब मान लो एकदम से कोई आके यहाँ पे अटैक करता तो मैं यहाँ पे 50 पत्थर तो इकट्ठे नहीं कर सकता ना। या तो उन्होंने कुछ ना कुछ भाई इकट्ठा कर रखा होगा कि प्री प्लान हो सकती है मैम। वो तो जो संभल में घटना और बहुत ही बेकार घटना हुई, ऐसी नहीं होनी चाहिए किसी भी। देखो, समाज में कोई भी गया, वो कोई भी अगर किसी के कोई मरा है या किसी की डेथ हुई है तो देखो एक इंसान की जिंदगी चली गई एक छोटी सी घटना के पीछे, और ये घटना फिर वो कल को बवाल भी हो जाते हैं इन घटनाओं की वजह से। तो ये घटना नहीं होनी चाहिए। कोई भी सरकार है वहाँ पे, योगी सरकार है या वहाँ का जो प्रशासन है, डीएम है, एसडीएम है, उन्हें भी देखना चाहिए और जांच होना चाहिए। इन मस्जिदों में भी, मंदिरों में जांच होनी चाहिए। जो यहाँ पे पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, देश के लिए पढ़ाया जाता है या अब उन अपने लिए पढ़ाते हैं, इन सब के ऊपर जांच होनी चाहिए। और होना भी चाहिए कि देखो हम सारे रह रहे हैं इस हिंदुस्तान के अंदर, तो मिलजुल के रहते हैं अगर रह रहे हैं तो, और सही तरीके से रहना चाहिए। और घटना ऐसी नहीं चाहिए किसी का भी बच्चा जाता है वो गलत है जी, चाहे वो हिंदू का जाए या मुस्लिम में जाए, गलत है। ठीक है, अभी जिस तरह से संभल में घटनाएं हुई है, इसको लेके
अगर हम सिर्फ इसमें ये कहें कि वहाँ पे 3 लोगों की मौत हुई तो शायद हम बिल्कुल गलत होंगे, क्योंकि मौत सिर्फ इंसान के शरीर की नहीं हुई है, बल्कि ऐसे ना जाने कितने लोग ऐसी खबरों को सुन के इससे मोटिवेट होंगे और कितनी गलत विचारधाराएं उनके पास जाएगी, कितना मिस इन्फॉर्मेशन उनके पास जाएगा, किस तरह से वो नैरेटिव फैलाना शुरू करेंगे। बहुत सारा इम्पैक्ट इसको लेके पड़ेगा, ऐसी घटनाओं की वजह से पड़ेगा। और इसमें फ़ायदा होगा तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का होगा, किसी एक तरफा जो नैरेटिव लेके चलते हैं उनका होगा। इन सब के साथ लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि क्या आपको ऐसी घटना जब आप देखते हैं अपने आसपास या कहीं और जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम या फिर मस्जिद, मंदिर की वजह से घटनाएं हो रही है, तो आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या आता है कि ये घटनाएं किसकी वजह से हो रही है? कमेंट में अपना आंसर दें।